हे गाइस, मेरा नाम आदित्य देशवाल। आप देख रहे हैं हॉलीवुड प्राइम और आज की वीडियो में हम कुछ अलग और मजेदार करने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम दो लेजेंडरी मूवी फ्रेंचाइजी को आमने सामने रखेंगे और फिर उन्हें कंपेयर करके ये देखेंगे कि बेहतर कौन है। तो आज की वीडियो में हम जिन मूवी फ्रेंचाइजी को कंपेयर करने वाले हैं वो है हैरी पॉटर और नार्निया। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फैंटेसी वर्ल्ड बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली फ्रेंचाइजी है हैरी पॉटर, जिसकी 2001 से लेकर 2011 के बीच 8 मूवीज आई हैं। और दूसरी मूवी फ्रेंचाइजी है नार्निया, जिसकी 2005 से लेकर 2010 के बीच 3 मूवीज आई हैं। दोनों मूवी फ्रेंचाइजी के बीच 3 राउंड्स होंगे, स्टोरी, कैरेक्टर्स और विलन। तो चलिए देखते हैं विनर कौन है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने की। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कर देना। और आप रिजल्ट से एग्री करते हो या नहीं ये मुझे कमेंट्स में बता देना। पहले बात करते हैं हैरी पॉटर की। अब वैसे तो यार हैरी पॉटर सभी ने देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब बात करें हैरी पॉटर सीरीज की स्टोरी की, तो हैरी पॉटर की पूरी फ्रेंचाइजी में हमें हैरी और वोल्डेमॉर्ट के बीच की राइवलरी दिखाई गई है, जो तब शुरू होती है जब हैरी बहुत छोटा होता है, जहां पर वोल्डेमॉर्ट उसे मारने के लिए उसके घर जाता है। लेकिन हैरी की मां लिली पॉटर के सैक्रिफाइस की वजह से उसे मार नहीं पाता और इस चक्कर में अपनी पावर्स भी खो देता है। इस पूरी सीरीज के दौरान इस राइवलरी को बहुत ही अच्छे से डेवलप किया है, खासकर कि वोल्डेमॉर्ट का कैरेक्टर, जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। फर्स्ट पार्ट में हमने उसे अधमरी हालत में किसी और के सहारे देखा, तो वहीं सेकंड पार्ट में एक आत्मा के रूप में, और फिर फोर्थ पार्ट में हमने वोल्डेमॉर्ट को जिंदा होते हुए देखा उसके असली रूप में। सच में भाई क्या फाड़ू सीन था। जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट ने धीरे धीरे अपनी डार्क आर्मी को बिल्ड किया, जिसका रिजल्ट हमें हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोस पार्ट 2 में देखने को मिला। अब वहीं दूसरी तरफ हॉगवर्ट्स में हमने हैरी, हरमाइनी और रोन को बड़े होते हुए देखा, कैसे वो एक के बाद एक अलग अलग मुसीबतों से लड़े, कभी खुद के लिए तो कभी हॉगवर्ट्स के लिए तो कभी अपनी फैमिली के लिए लड़े। और इस दौरान हॉगवर्ट्स जानता था कि वोल्डेमॉर्ट अपनी डार्क आर्मी को बिल्ड कर रहा है, और इसीलिए लोग हैरी पॉटर के साथ भी धीरे धीरे खड़े होने लगे, जैसे कि सीरियस ब्लैक, रीमस ल्यूपिन, डम्बलडोर, प्रोफेसर स्नेप। और फिर 7 पार्ट्स की इस बहुत लंबी जर्नी का कंक्लूजन हमें 8 पार्ट में देखने को मिला, जहां पर वोल्डेमॉर्ट की डार्क आर्मी और हॉगवर्ट्स के बीच एक एपिक बैटल हुआ और हमें देखने मिली हॉलीवुड की वन ऑफ दी बेस्ट मूवी। अब बात करते हैं नार्निया की। तो नार्निया हमें हर पार्ट में एक अलग स्टोरी दिखाता है, जहां पर फर्स्ट पार्ट में पीटर, सूजन, एडमंड और लूसी पेवेंसी एक भविष्यवाणी की वजह से नार्निया में पहुंच जाते हैं, जहां पर व्हाइट विच का राज है। और वहीं पर कुछ टाइम के लिए एडमंड पेवेंसी व्हाइट विच के साथ हो जाता है, गधा कहीं का। लेकिन फिर चारों पेवेंसीज एस्लन और उसकी सेना के साथ मिलकर व्हाइट विच के खिलाफ जंग कर देते हैं, और फिर लास्ट में एक एपिक बैटल के बाद नार्निया को व्हाइट विच से फ्री कर देते हैं। हैप्पी एंडिंग। वहीं पर दूसरे पार्ट का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है, जहां पर प्रिंस कैस्पन चारों पेवेंसीज को वापस बुलाता है, जहां पर रियल वर्ल्ड में तो उन्हें वापस आए नार्निया से सिर्फ 1 साल हुआ है, लेकिन वापस नार्निया जाकर उन चारों को यह पता चलता है कि नार्निया में 1300 साल बीत चुके हैं। और फिर इस पार्ट में भी चारों पेवेंसीज प्रिंस के साथ मिलकर नार्निया को बचा लेते हैं। लेकिन इस पार्ट में और भी कई सारे ऑसम मूवमेंट्स हैं, जैसे चूहों का महल में घुसना, पीटर की सोलो फाइट और एस्लन का वापस आना, और भी कई सारे। और फिर थर्ड पार्ट की भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। अब वैसे तो यार स्टोरी दोनों फ्रेंचाइजी की बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन जिस तरह हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी ने अपने वर्ल्ड को क्रिएट किया है, एक ही स्टोरी को स्टार्ट और फिर 10-11 साल बाद उसे एंड किया, और हमें देखने मिली एक लेजेंडरी स्टोरी। तो भाई इस राउंड का विनर तो हैरी पॉटर है। बात करें कैरेक्टर्स की, तो नार्निया की पूरी सीरीज ने हमें सच में बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए हैं। सूजन, पीटर, लूसी और एडमंड तो हैं ही, साथ ही एस्लन जैसा महान कैरेक्टर भी हमें नार्निया ने दिया। मिस्टर टमनस के कैरेक्टर से हम नार्निया 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से इमोशनली कनेक्ट हुए थे। इसका पूरा नाम नहीं लूंगा। प्रिंस और मिस्टर बीवर और मिसिस बीवर जैसे कैरेक्टर्स भी हमें नार्निया में देखने को मिले। नार्निया के ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर से हम इमोशनली कनेक्ट हैं। जब एस्लन मर के वापस आता है तो भाई सच में गूज बम्स हो जाते हैं, और चारों पेवेंसीज के तो भाई सच में क्या ही कहना। हैरी, हरमाइनी और रोन से कुछ कम नहीं है। अब बात करते हैं हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स की। जितने कैरेक्टर हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी में हैं, मुझे नहीं लगता कहीं और उतने देखने को मिलेंगे। और कमाल की बात तो ये है हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी की सैकड़ों कैरेक्टर होने के बाद भी हमें हर एक से इमोशनली कनेक्ट किया है। चाहे आप किसी भी कैरेक्टर को उठा लो, हर कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया है। हैरी, हरमाइनी और रोन की तो भाई कुछ बात ही नहीं है।
वो तीनों तो भाई सीरीज की जान है। साथ ही स्नेप और डम्बलडोर जैसे कैरेक्टर भी हमें हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी ने दिए। और जब इन दोनों कैरेक्टर्स की डेथ हुई, सच में भाई वो मोमेंट्स देखना बर्दाश्त के बाहर था। खास करके स्नेप की डेथ ने तो भाई रुला ही दिया था। और सीरियस ब्लैक की डेथ का भी फैंस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। अब यार बेलेट्रिक, लिस्ट्रेंज और डोलोरस जैसे कमीने कैरेक्टर्स को कौन भूल सकता है। और स्टार्ट में बहुत ज्यादा अनोइंग लगने वाला कैरेक्टर ड्रेको मैलफॉय भी सीरीज का एंड आते आते हमें बहुत अच्छा लगने लगा। और भाई अपने प्यारे रूबियस हैग्रिड को कौन भूल सकता है। तो जैसे कि आपने देखा कि हैरी पॉटर का हर एक कैरेक्टर इमोशन है, दिल में बसा हुआ है। हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स को हर कोई जानता है और इसीलिए इस राउंड का विनर भी हैरी पॉटर। अब राउंड 3 विलन्स का है। तो पहले बात करते हैं नार्निया के विलन्स की। नार्निया के हर पार्ट में अलग विलन्स अलग मोटिव्स के साथ दिखाए गए हैं। और सच कहूं तो उनमें से व्हाइट विच के अलावा कोई और विलन इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। लेकिन उसके भी कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक ही पार्ट में खत्म कर दिया गया। नार्निया के विलन उसी पार्ट में उन्हें जो कांड करने होते हैं वो करते हैं और फिर हार जाते हैं। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई बुरी चीज है। नार्निया की सीरीज मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सामने यार हैरी पॉटर है। अब बात करें हैरी पॉटर के विलन की, तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में बात करने की जरूरत भी है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हॉलीवुड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स में से एक है, जिसे हराना भाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जिसने धीरे धीरे अपनी आर्मी को बिल्ड किया और साथ में उसके वो 7 हुक्रक्स तो थे ही, जिन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए हैरी, रॉन, हरमाइनी की हालत खराब हो गई थी। और भाई वोल्डेमॉर्ट को हराने के लिए कितने सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स ने खुद को सैक्रिफाइस किया। सीरियस ब्लैक, डम्बलडोर, स्नेप, रीमस ल्यूपिन, फ्रेड वीजली, टोबी और भी कई सारे। और इस पूरी फ्रेंचाइजी के दौरान हमें देखने के मिला एक ग्रेट विलन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। तो इस राउंड का भी विनर भाई हैरी पॉटर। अब यार ये बैटल तो वन साइडेड रहा। आप रिजल्ट से एग्री करते हो या नहीं, ये मुझे कमेंट में बता देना। और अगली वीडियो में कोई ऐसी 2 फ्रेंचाइजी लाऊंगा जिनके बीच जबरदस्त मुकाबला हो। तो वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ जबरदस्त वीडियोस देखना चाहते हो हॉलीवुड प्राइम की, तो इनमें से कोई सी वीडियो देख सकते हो। मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।